अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद राज। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो फिर से आईबीए के पैसेज के ऊपर है। इससे पहले हमने दो वीडियोस कवर कर ली हैं आईबीए के पैसेज में। एक शॉर्ट पैसेज हमने किया था और एक लॉन्ग पैसेज किया था। लॉन्ग पैसेज थोड़ा मुश्किल था। आज भी हम खैर ये वीडियो एक पैसेज पे होगी, इसके बाद एक और दो पैसेज को मैंने पास्ट डेट से उठाया हूँ मैं। तो बिना वक्त ज़ाया हम इसको शुरू करते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला वही तरीका कि मैं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये आपका पूरा पैसेज है, आप इसको पॉज करें और पढ़ें। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ना खुद से पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम फिर पैसेजेस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ मार्केटिंग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स इन टेलीविजन वर्क विथ अ रिलेटिवली स्टेबल एडवर्टाइजिंग मीडियम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। जो है, भागना नहीं है, पूरा पूरा पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और कोशिश करना है कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठो तब भी आप थोड़ा थोड़ा करके ही करो ना, जितना आपको समझ आए। तो अगर आपको पूरा पूरा पैराग्राफ समझ आ रहा है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप गो फॉर इट, आप वो करें। लेकिन अ, मेरा मशवरा ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। जैसे मैं एक लाइन पढ़ा हूँ, अब मैं ये समझाता हूँ कि टेलीविज़न में जो काम करने वाले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एक काफ़ी स्टेबल एडवर्टाइजिंग मीडियम के साथ काम करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है इन मैनी वेज द टेलीविजन एड्स एयर्ड टुडे आर सिमिलर टू दोज एयर्ड 2 decades अगो। क्या मतलब इस बात का? लिखा हुआ कि भाई, जो कि आज जो चल रही है ना, जितने भी टीवी एड्स, वो बिल्कुल जो पहले के 2 डिकेड से पहले जिस तरह से एड्स चलती हुई आ रही हैं, वो बिल्कुल उसी तरह के एड्स हैं, सिमिलर। ठीक है, फिर कह रहे हैं मोस्ट टेलीविजन एड्स स्टिल फीचर एक्टर्स, स्टिल रन 30 और सेकेंड्स, स्टिल शो अ प्रोडक्ट। यानी कि अभी भी जो है ना, आज भी ज़्यादातर जो टीवी एड्स में एक्टर्स होते हैं 30 या सेकेंड्स के जो है, आपके जो एड्स होते हैं वो 30 या 60 सेकेंड्स के एड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो आपको अभी भी जो है आपको प्रोडक्ट दिखाया जाता है। तो ये बात कर रहा है इसमें। फिर कह रहा है हाउ एवर द डिफरेंस डायनामिक ऑफ द इंटरनेट पोज यूनिक चैलेंजेस टू एडवर्टाइज, सो फोर्सिंग देम टू अडेप्ट देयर प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक ऑन अ रेगुलर बेसिस। लेकिन इंटरनेट के जो मुख्तलिफ डायनामिक्स है ना, तो डायनामिक एडवर्टाइजर्स के लिए एक नई चैलेंजेस पैदा करती है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी स्ट्रेटजीज को और टेक्निक्स को बार बार बदलना पड़ता है। ठीक है, ये पहला ग्राफ हमने पढ़ लिया। ठीक है, समझ भी आ गया होगा, बिल्कुल आसान है ये वाला बामुकाबला पिछला वाला जो मैंने करवाया है। पिछला वाला तो मुझे भी मुश्किल हो रही थी पढ़ने में, ये उसके मुकाबले आसान है। ठीक है, फिर कह रहा है इन द अर्ली डेज ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स एम्प्लॉयड बैनर एंड पॉपअप एड्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। यानी कि इंटरनेट मार्केटिंग की जो यानी कि अर्ली डेज में जो है ना, इंटरनेट मार्केटिंग जो है, ऑनलाइन एडवर्टाइजर ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बैनर या पॉपअप एड्स का यूज़ करते हैं। आइए समझ में, या तो बैनर का यूज़ कर रहे हैं या पॉपअप एड्स का यूज़ कर रहे हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। फिर कह रहा है कि दीज टेक्निक्स रीच लार्ज ऑडियंस, जनरेटेड मैनी सेल्स लीड्स एंड केम एट लो कॉस्ट। यानी कि ये जो टेक्निक है ना, ये लार्ज ऑडियंस तक पहुंच रही है, रीच कर रही है, और जो है आपके जो है सेल्स हैं वो नई नई सेल्स, यानी कि सेल्स ज़्यादा लीड्स पैदा कर रही हैं, और कस्टमर जो है ना इससे बहुत ज़्यादा, और ये जो है ना लो कॉस्ट पे हो जा रहा है। यानी कि बैनर की एडवर्टाइजिंग हो रही है और पॉपअप हो रही है, तो ये कम कॉस्ट में हो रही है। ठीक है, बामुकाबला आप किसी एक्टर को हायर करो, 60 सेकेंड का शूट करो और फिर टीवी पे चलाओ, ये ज़्यादा कॉस्टली है बामुकाबला इसके कि आप पॉपअप दे दो या कोई ऐड चला दो उसके ऊपर। तो ये वही बात कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि हाउ एवर a small number of internet users begins to consider these advertising techniques instructive and annoying। अब क्या हुआ, अब जो कुछ इंटरनेट यूजर जो थे ना, इन एड्स को और जो ये बैनर थे उनको जो है ना अनोइंग समझने लगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, उनको लग रहा होगा जो पॉपअप आ जा रहा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन, कोई पॉपअप ऐड जा रहा है,
तो हमें भी अनोइंग लगेगा। तो यही बात कर रहा है कि कुछ स्मॉल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर जो थे ना, उनको जो ये एडवर्टाइजिंग जो टेक्निक थी, तो ये उनको जो है ना बहुत अनोइंग लगने लगी। फिर कह रहा है कि येट बिकॉज marketing strategies relying heavily on banners and pop-ups produce results. Companies invested growing amount of money into purchasing these ads types in hopes of capturing market share in the bargaining। इसका मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है, फिर भी हम समझेंगे। देखो जब आप पैसेज कर रहे होंगे ना आईबीए में, तो पैसेज में ऐसे ऐसे वोकैब्स आ रहे होंगे आपके सामने जिनका आपको मीनिंग पता नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पैसेज ही समझ नहीं आएगा। तो जो आपको वर्ड समझ नहीं आए उसको आपने क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है, और आगे पढ़ के उसको आगे पढ़ने की कोशिश। जैसे मुझे ये वर्ड समझ नहीं आ रहा तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पूरा पैसेज समझ नहीं आएगा। कोशिश कर आप, अब ये जो वर्ड है ना, इसको, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं पूरे पैसेज से, जो पूरा पैराग्राफ है या वो जो लाइन है, वो सेंटेंस है, उसकी मदद से इस वर्ड को समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसको स्मार्ट स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है, घबराना नहीं है कि यार मुझे तो ये वर्ड ही नहीं आता है, अब मैं क्या करूं। आ रही है समझ में? फिर आगे लिखा हुआ है, अच्छा भाई अब इसके मतलब समझते लिखा हुआ, फिर भी जो है ना, क्योंकि ये जो बैनर्स और पॉपअप्स पर जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रिजल्ट दे रही थी, तो कंपनीज ने ऑनलाइन इकोनॉमी में मार्केट शेयर हासिल करने के लिए इन एड्स पर ज्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया। आ रही बात समझ में? अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एज कंज्यूमर्स बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड, फ्रस्ट्रेशन विद दीज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स ग्रो। अब जैसे जैसे कंज्यूमर ज़्यादा समझदार होते गए, ठीक है, तो इन ऑनलाइन एड्स से ज़्यादा और ज़्यादा जो है ना, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो थी, जो पहले तो थी, वो जो है ऊपर उन्होंने बताया ना, क्या बता रहे थे वो ऊपर, एनोइंग हो जा रहे थे। अब जो है ना उनकी फ्रस्ट्रेशन मजीद बढ़ती जा रही थी, ठीक है। फिर कह रहा है कि independent programmers began to develop tools that block banner and pop-up ads। अब क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, अब जो इंडिपेंडेंट प्रोग्रामर्स थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक ऐसा टूल बनाना शुरू कर दिया जो कि इस बैनर और पॉपअप को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, यानी आने ही नहीं देता। आ रही है समझ में? उसके बाद कह रहा है कि द पॉपुलैरिटी ऑफ दीज टूल्स एक्सप्लोडेड व्हेन द सर्च इंजन गूगल at the time in an increasingly popular website fighting to solidify its place on the internet with gains. Microsoft and Yahoo offered free softwares enabling users to block pop-up ads। ठीक है, यहां तक पढ़ा है मैंने। अच्छा, इसका इस लाइन का क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि भाई इन टूल्स की पॉपुलैरिटी तब बहुत तेज बढ़ गई जब जब गूगल ने जो है ना, और उस वक्त जो है ना कंपटीशन, गूगल का कंपटीशन यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट और याहू जैसी बड़ी कंपनी थी। तो उसने क्या किया, एक फ्री सॉफ्टवेयर दिया जो यूजर्स को पॉपअप ब्लॉक करने का, जो पॉपअप एड्स आ रहा था उसको ब्लॉक करने का ऑप्शन दिया, ठीक है। फिर कह रहा है द बैकलैश अगेंस्ट banner ads grew as a new web browser provided user the ability to block image based ads such as banner ads। क्या मतलब है इस बात का? यानी कि बैनर एड्स के खिलाफ जो रिएक्शन और बढ़ गया जब नए वेब ब्राउज़र ने जो है ना यूजर्स को जो इमेज बेस आपके पास जो एड्स आ रहे थे उसमें जो है ना आपको ब्लैक करने की सहूलत दे दी, ठीक है, ऑप्शन दे दिया। फिर कह रहा है ऑल दो, कहाँ से पढ़ रहा था मैं, ये रहा, ऑल दो बैनर एंड पॉपअप एड्स स्टिल एग्जिस्ट दे आर फार लेस प्रोमिनेंट देन ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द इंटरनेट। यानी कि बैनर और पॉपअप एड्स जैसे आज भी मौजूद ही हैं, आज भी आ रहे होते हैं एड्स, लेकिन इंटरनेट के जो शुरुआती दौर के मुकाबले में जो है ना अब काफ़ी जो है वो कम नज़र आती है। जाहिर सी बात, अब आप इंटरनेट खोलते हो, वेब ब्राउज़र खोलते हो, तो क्या आपको पॉपअप एड्स आ रहे होते हैं। जैसे कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट में इंटर होते हो तो आपके पास एड्स आ रहे होते हैं पॉपअप के तौर पे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत जो है ना गूगल का भी आ रहा होता है, अगर आपका गूगल न्यूज़ आपके पास है तो वो आपको इमेज बेस आपको दे रहे होते हैं एड्स। तो लेकिन पहले के मुकाबले में कम है, इसकी बात ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरे पैराग्राफ का मतलब था। तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। तीसरे में कह रहा है कि भाई अ मेजर
development in online marketing came with introduction of pay per click ads. अब क्या हुआ, ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग में जो एक बड़ी डेवलपमेंट आ गई वो क्या थी, पे पर क्लिक एड्स। अब क्या है, आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ अनलाइक बैनर और पॉपअप एड्स which originally required companies to pay every time a website visitor saw an ad. So pay per click allowed companies to pay only when an interested potential customer click on an ads. यानी कि बैनर या पॉपअप एड्स की जो यानी कि बैनर्स और पॉपअप्स तो वो तो थे ही, अब जो नया ऐड आया वो क्या है, क्लिक पर ऐड। तो इसका क्या सीन है, यानी कि जिनमें हर ऐड, इसमें क्या है, हर ऐड देखने पर जो है ना कंपनी को पैसा देना पड़ता था, यानी कि पे पर क्लिक एड जो है, मैं कंपनी सिर्फ तब पे करती थी जब कोई इंटरेस्टेड कस्टमर जो है ना ऐड पर क्लिक करे। आ रही बात समझ, लेट्स सपोज कोई आप जैसे किसी आपको जो है कोई पेंसिल खरीदना है, तो आप उस ऐड पे गए और जाके वहां से पेंसिल, उस ऐड पे तब क्लिक किया जब आपको पेंसिल चाहिए थी। तो अब जो है ना कंपनी जो ऐड चला रही है उसको पैसे तभी देगी जब मैं उस पर क्लिक करूंगा, उसके अलावा पैसे नहीं देगी। आ रही बात समझ, इस लाइन का ये मतलब है। फिर कह रहा है कि मोर इम्पोर्टेंटली हाउ एवर दीज एड्स these ads circumvented the pop-up and banner blockers. ओके तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, और सबसे जो अहम बात है मोर इम्पोर्टेंटली ये थी कि एड्स पॉपअप और बैनर्स ब्लॉकर्स जो थे ना वो उससे बच जाते थे, यानी कि ब्लॉक होने से बच जाते थे, यानी कि आप इंटरेस्टेड हो तो ही आप करो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप क्लिक नहीं करो। आ रही बात समझ में। फिर कह रहा है एज अ रिजल्ट of these advantages and incredible growth in the use of search engines which provide excellent venues for pay-per-click advertising, companies began turning into pay-per-click marketing in droves. यानी कि इन फायदों और सर्च इंजन्स के जो बहुत तेजी से जो है बढ़ते गए, उसकी जो यूज थी उसकी वजह से जो है ना पे पर क्लिक एड्स के लिए बेहतरीन जगह बनने लगी, और कंपनीज जो है ना बड़ी तादाद पे पर क्लिक पे जो है अपनी अपनी जो मार्केटिंग थी उस जो है पे पर क्लिक की तरफ आते गए। यानी कि अब जाहिर सी बात है इसमें थोड़ी सी एडवांटेज दिखी, तो इस पे क्या हुआ कि लोग इस पे पर क्लिक पर आने लगे, और जो डिफरेंट कंपनीज थे वो भी आने लगी और अपनी मार्केटिंग को यहाँ पे बढ़ाने लगे। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ एवर एज विद द बैनर्स एंड पॉपअप एड्स that preceded them, पे पर क्लिक एड्स केम विद देयर ड्रॉबैक्स। यानी कि लेकिन बैनर और पॉपअप एड्स की तरह पे पर क्लिक एड्स के भी अपने नुकसानात थे। अब फायदे तो थे, अब जाहिर सी बात है जिस तरह से अब ये पहले मैंने ऊपर वाले में क्या बताया था, यहाँ पे इस पैराग्राफ में मैंने आपको पॉपअप एड्स और बैनर्स के बारे में बताया था। ठीक है, और इसके नुकसानात बताए थे कि किस तरह से लोग फ्रस्ट्रेट हो जा रहे थे, अनोइंग हो जा रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने एक नई बात बताई, वो ये थी कि पे पर क्लिक, तो ये लोगों के लिए भी अच्छा था, मार्केट और डिफरेंट जो मार्केट के लोग थे वो यहाँ पे आ भी रहे थे। ठीक है, मर्जी थी जो जो जिसको समझ आ रहा था, जिसको था वो क्लिक करके उस साइट पे क्लिक कर ले रहा था। अब क्या कह रहा है कि जिस तरह से भाई आपके पास पॉपअप एड्स जो थे उसके जो बैनर जो थे उसके नुकसान थे, तो इसी तरह पे पर क्लिक्स एड्स के भी नुकसान थे। वो क्या है, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ व्हेन कंपनीज बिगन pouring billions of dollars कहाँ चला गया into these emerging medium, online advertising specialists started to notice that the presence of what would later be clicked called like fraud. अच्छा भाई, जब कंपनीज ने इस नई मीडियम में बिलियंस डॉलर्स लगाना शुरू किया तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो एक्सपर्ट्स ने एक मसला नोटिस किया जिसे जिसे क्लिक फ्रॉड कहा गया। ठीक है, अब जो है ना बिलियन डॉलर इस एड पे लगाने लगे सब। तो इसमें क्या हुआ, जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने एक मसला नोटिस किया, वो मसला भी बताया नहीं है, वो कह रहा है कि उस मसले का नाम क्या है, क्लिक फ्रॉड। ठीक है, अब उस क्लिक फ्रॉड में क्या होता है कि representative of a company with no interest in the product advertised by a competitor click on the competitor's ads simply to increase the marketing cost of the competitor। यानी कि एक कंपनी के लोग जिन्हें कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था,
सिर्फ इसलिए कॉम्पिटिटर के एड्स पर क्लिक करते थे कि भाई ताकि उसकी जो मार्केटिंग का जो खर्चा था वो बढ़ जाए। आ रही बात समझ में? तो फिर आगे कह रहे हैं, click fraud grew so rapidly that marketers sought to deliver their online positions away from pay per click marketing through new mediums। ये जो क्लिक फ्रॉड था ये इतनी तेजी से बढ़ी कि मार्केट जो है ना पे पर क्लिक के अलावा नए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो मीडियम थे वो दूसरा ढूंढना शुरू कर दिया। अब जो क्लिक फ्रॉड इतने होने लगे, अब वो जाहिर सी बात है फ्रॉड होगा, वो दूसरा वे ढूंढना चाह रहे हैं, न्यू मीडियम्स ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, कि भाई इसके अलावा क्या हो सकता है एडवर्टाइज चलाने का, क्योंकि आपके साथ अभी जो है पे पर क्लिक फ्रॉड होने लगा। तो जो आपके पास जो क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग थे, लोग थे, उन्होंने जो है दूसरे मीडियम को ढूंढना शुरू किया कि इसके अलावा क्या हो सकता है। ठीक है, अभी तक तो हमने दो तीन देखा है। पहला तो हमने ऊपर देखा, पॉपअप देखा, बैनर देखा, और अब पे पर क्लिक देखा। तो ये दोनों उसमें आपके अनोइंग आ गया। ये सारी बातें याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ आपको, सवाल हो सकता है इससे बने। ठीक है, तो जो है पहला अब आप उससे अनोइंग हो जा रहे थे, इससे क्या हो रहा है, इस पे जो है ना पे पर क्लिक जो फ्रॉड है वो हो जा रहा है, और जो है नई मीडियम को ढूंढ रहे हैं। अब आगे बढ़ते भाई, नए आगे क्या कह रहा है, although pay-per-click advertising remain a common and effective advertising tool, marketers adapt yet again to changing dynamics of the internet by adopting new techniques such as paper paper performance advertising, search engine optimization and affiliate marketing। यानी कि पे पर क्लिक जो एडवर्टाइजिंग है वो अभी भी कॉमन है। ठीक है, लेकिन एडवर्टाइजिंग रिमेन कॉमन एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टूल, कॉमन है और इफेक्टिव अभी भी है, मार्केटिंग है अभी भी। लेकिन ये जो मार्केटर्स ने इंटरनेट की जो चेंजिंग डायनेमिक्स के मुताबिक फिर से जो है ना अपनी स्ट्रैटेजीज को बदली है। अब क्योंकि उसमें कोई मसला आ रहा था, फ्रॉड्स हो रहे थे, उन्होंने तो जो है ना अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलना शुरू किया, और पे पर परफॉर्मेंस को जो है ना एडवर्टाइजिंग में, एसईओ में यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एफिलिएट मार्केटिंग में जो है ना जैसी टेक्निक्स अपनाना शुरू कर दी, जो कि आज के दौर में है। ठीक है, अभी हम कौन से दौर में, अभी इसी दौर में है जिसमें आपका जो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हो, तो आप हमेशा गौर करना, जब भी आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करोगे तो, और उसके बाद आप हट जाओगे और फेसबुक वगैरह स्क्रॉल करो या इंस्टा स्क्रॉल करो या कुछ और भी स्क्रॉल करो, तो आपने जो सर्च किया था तो उसके एड्स आना शुरू हो जाते हैं आपके पास। तो इसको इसको एसईओ कहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आएगा, आपका कोई दोस्त होगा उसके पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने सर्च ही नहीं किया। ठीक है, तो ये इससे क्या हो रहा है कि ये उन लोगों के पास जा रहा है जिनको इसकी यानी कि जरूरत थी, जिन्होंने जाके सर्च किया और वो चाहते थे। तो वो एक तो एसईओ हो गया, दूसरा इंजन ऑप्टिमाइज, और एफिलिएट मार्केटिंग भी एक मार्केटिंग होती है जिसमें आप लिंक्स वगैरह लोगों को भेज रहे होते हो और क्लिक ईमेल के जरिए और उनको बता रहे होते हो। तो ये आज के दौर का सीन है। फिर कह रहा है एज द पेस ऑफ द इंटरनेट्स evaluation increases, it seems all the more likely that advertising successfully on the internet will require a strategy that shuns constancy and embarrass change। यानी कि जैसे जैसे इंटरनेट की जो तरक्की की रफ्तार बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वाज़े होते जा रही है इंटरनेट का जो इस्तेमाल पर जो एडवर्टाइजिंग है वो इंटरनेट पे कामयाबी के बिल्कुल कामयाब होते जा रही है, और इसकी जो स्ट्रैटेजीज, तो इसलिए जो है ना ऐसी स्ट्रैटेजीज चाहिए जो कि एक जैसे रहने बजाय तब्दीली को अपनाएं। यानी कि आप तब्दील करते रहे इंटरनेट्स के जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको कॉन्स्टेंटली ना, मतलब चेंजिंग आती जा रही है ना। ये उन्होंने कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से शुरू किया था, उन्होंने बताया कि भाई जो आपकी जो टेलीविजन के एड्स वगैरह हैं वो 2 डिकेड से चलते ही जा रही हैं, सेम वही एक्टर्स हैं, वही 30 से 60 सेकेंड की वक्फा है, एड्स हैं, और वही प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। फिर आपको जो है ना दूसरा तरीका बताया पॉपअप और बैनर वाला, फिर उसके नुकसान बताया कि वो लोग अनाइम हो जा रही है सारी चीज़ें। ठीक है, फिर गूगल का बताया उसने कि पॉपअप उसको जो है ना ब्लॉक करने का ऑप्शन दे दिया गूगल ने, जबकि याहू वगैरह ने वो उसके कॉम्पिटिटर्स थे उस वक्त। फिर दूसरे पैराग्राफ में उसने एक नए का बताया कि भाई आप वो क्योंकि अनोइंग हो रहे थे लोग उससे, तो उन्होंने एक नया आ गया, वो था पे पर क्लिक ऐड। ठीक है, उसमें जो है ना बैनर वगैरह का सीन कोई नहीं था, इसमें वो था कि जो बंदा इंटरेस्टेड है वही क्लिक कर सकता है, और जो उसको पैसे किस तरह से मिल रहे थे, जो पर बंदे क्लिक पे मिल रहे थे, जो बंदा क्लिक कर रहा तो कंपनी उसके हिसाब से पैसे दे रही थी। ठीक है, इसी तरह इसके भी कुछ नुकसान थे। वो नुकसान क्या थे? क्लिक फ्रॉड मैंने बता दिया क्या होता है। फिर जो है क्लिक फ्रॉड भी होने लगा तो उन्होंने फिर से जो है ना नई मीडियम को ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई इसके अलावा क्या हो सकता है।
तो फिर ये आज के दौर में आपका एसईओ बताना शुरू कर दिया इन्होंने, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, बिल्कुल आसान पैसेज था, मुझे तो आसान लगा बामुकाबला जो हमने पिछला पैसेज किया है। अब हम जो है सवालात की तरफ चलते हैं और सवालात को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के सवालात इसमें आ रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज सबसे एक्यूरेट कौन सा है, पढ़ते हैं, देखते हैं। ऑल्दो पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग रिमेन अ वाइड स्प्रेड एंड इफेक्टिव ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मीडियम, इट्स पॉपुलरिटी इज लाइक टू डिमिनिश एज द इंटरनेट इवॉल्व्स। क्या ये आपका मेन आइडिया है पूरे पोएम का? यानी कि पैसेज ये तो नहीं कह रहा है ना कि पीपीसी जो है आपका पेपर क्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो है ना वो ज़रूर काम हो जाएगा। यानी कि बस ये कहता है कि जो मार्केटर्स है ना वो अडेप्ट करते हैं इसको, तो ये तो मेन आइडिया नहीं हुआ। और इसके अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप इस तरह देखो, मेन आइडिया का मतलब क्या, ओवरऑल पैसेज में क्या बात हुई है। तो ओवरऑल पैसेज में सिर्फ इसकी बात थोड़ी हुई है, पेपर क्लिक की बात थोड़ी हुई है, उसमें तो पॉपअप की भी बात हुई है, बैनर की भी बात हुई है, एसईओ की भी बात हुई है। तो सिर्फ ए तो नहीं हुई है, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। और एक बात मैं समझा दूं, जब भी आप पैसेज करो, मैं पोएम में भी समझा रहा था बच्चों को जब पोएम आप अटेम्प्ट कर रहे थे आईबीए के लिए, जो बात पैसेज में नहीं की है ना, और अगर आपके पास ऑप्शन में वो बात है, आपने काट देना है उसको। ठीक है, वो ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा यार पैसेज में तो नहीं है लेकिन ये हो सकता है, तो वो ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, वो उसको आपको काट देना है, जो है ही नहीं उसको काट दो, आप अपना दिमाग चलाओ ही नहीं। आ रही बात समझ में? अब बी पढ़ते हैं। बी में लिखा हुआ है कि भाई इंटरनेट एडवर्टाइजिंग इज नॉट वेल रिसीव्ड बाय इंटरनेट यूजर कॉजिंग इंडिपेंडेंट प्रोग्रामर्स टू सबवर्ट एडवर्टाइजर। ये भी कोई मेन आइडिया तो नहीं हुआ। पैसेज का जो फोकस था वो यूजर्स के नापसंदीदा पे नहीं था, कि भाई उनको पसंद नहीं था, पसंद दे दी गई, क्या बोलते हैं उर्दू में, अनलाइक कह लो आप इंग्लिश में, बल्कि इवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज पे था ना। पहले उसने बताया कि भाई पॉपअप ब्लॉग थे, 30 से 60 सेकंड के यूजर थे, उसमें एक्टर्स थे। फिर उसने बताया कि पॉपअप ब्लॉग जो एड्स आने लगे, फिर बैनर आने लगे। फिर उसने बताया कि एक पेपर क्लिक आया, यानी कि इवेल्युएशन बताया जा रहा है उसका, एड्स का किस तरह से जो है ना तरक्की करता गया और अभी एसईओ तक पहुंचा है। तो ये यूजर के लाइक और डिसलाइक का तो कोई सीन ही नहीं है इस पूरे पैसेज में। तो इस तरह देखो, जब भी आप ऑप्शन को काटो, आपके पास रीजन होना चाहिए कि भाई ये जो मैं काट रहा हूँ, कि ये मैं क्यों काट रहा हूँ, ये गलत है या सही है, तो रीजन हो तभी काटूं। मेरे पास रीजन है तो मैं काट रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन सी पढ़ते हैं। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, लिखा हुआ भाई अनलाइक द टेलीविजन द इंटरनेट हैज एक्सपीरियंस ड्रामेटिक चेंजेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है कि अनलाइक टेलीविजन इंटरनेट हैज एक्सपीरियंस ड्रामेटिक चेंजेस इनटू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे सिर्फ ये कहना है कि भाई जो इंटरनेट में जो चेंजेस आए हैं वो इनकम्प्लीट है और मार्केटर्स पर जो है ना मेंशन नहीं होता है, तो वो तो गलत है। यानी कि अनलाइक टेलीविजन की तरह, अब ये बात तो है ही, टेलीविजन का जो जिक्र, बस इसमें इतनी सी बात की थी कि जो पिछला साल जो चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, वो किस तरह से आ रहा है, वो टेलीविजन पे एक्टर्स आ रहे हैं 30 सेकेंड, पर इतनी सी बात की है। वो पूरा ओवरऑल पैसेज का आपको थीम थोड़ी बता रहे हैं, तो आपका ऑप्शन सी भी कट जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब मैं चलता हूँ ऑप्शन डी पे। इसी तरह के आपको ऑप्शंस काटने हैं। देखो, मैं जो हूँ ना, जब भी पोयम भी करवा रहा था तो मैं समझा रहा था कि हमेशा जो है ना पहले ऑप्शंस काटो। ठीक है, आप कभी भी जो है ना फौरन से जो आपको ठीक लग रहा है ना उसको सर्कल कर लो। अच्छा हाँ, अगर आप 100% श्योर हो कि यार यही होगा आंसर, तो आप लगाओ और आगे बढ़ जाओ। लेकिन मेरा मशवरा, जब आप पैसेज करो आईबीए की और पोम करो, तो आप पहले जो है ना गलत ऑप्शन है उसको काटो। ठीक है, और रीजन हो आपके पास के क्यों काट लो, आप खुद ही जो है ना सही आंसर पे पहुंच जाओगे। मैंने एबीसी काट दिया, मैं खुद ही डी पे पहुंच गया और वो आंसर सही होगा। अब मैं पढ़ता हूँ, मुझे समझ आ, मैं देखूंगा कि अब इसका भी रीजन होना चाहिए। वो गलत थे, मैंने आपको रीजन दिया कि वो गलत क्यों है। अब ये सही है तो इसको भी रीजन होना चाहिए कि भाई रीजन है क्यों सही है, इसको रीजन होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि अनलाइक द टेलीविजन द इंटरनेट इवॉल्व रैपिडली। यही बात है ना, इवोल्यूशन की बात हो रही थी। जैसे टेलीविजन में वही 30 सेकंड 60 सेकंड, ये पहला पैराग्राफ की उसने बात कर दी। फिर ये कह रहा है इंटरनेट हैज इवॉल्व रैपिडली, यानी कि इसने जब इवोल्यूएट की बात कर दी ना, इवोल्यूएट का वर्ड इस्तेमाल कर दिया। यानी कि इवोल्यूएशन, ये जो 3 पॉइंट पॉपअप ब्लॉग थे, जो आपका एसईओ था, बैनर थे,
पे पर क्लिक था, सब आ गया इसमें, क्योंकि एवेल्युएशन की बात कर दी और ये रिपीटली हो रहा है इंटरनेट में, जो कि बात ठीक कर रहा है। फिर कह रहा है फोर्सिंग ऑनलाइन मार्केटर्स टू डेवलप न्यू स्ट्रेटेजीज एंड मीडियम। बिल्कुल, अब क्योंकि अब ये तो बात की थी मैंने, फिर उसका नुकसानदेह भी बताया था। और वो जो है ना, लोग नए नए स्ट्रेटेजीज ढूंढ रहे थे, मीडियम ढूंढ रहे थे, जब वो नुकसान होता है यानी कि गलत होता जा रहा था। जैसे मैंने एक वो उसका बताया था फ्रॉड वाला, तो उसमें क्या होता है, लोग नई मीडियम को ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो उसने ये पूरा कंक्लूजन कर रहा है, पहला पैराग्राफ का भी कर रहा है, तो ये पूरा ओवरऑल आपका जो पैसेज है, ये जो उसका जो है ना ओवरऑल आपका, ये आपका मेन आइडिया है। आ रही है समझ में? तो ये ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 78 पे चलते हैं। 78 में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि भाई द पैसेज implies that which of the following attribute will be the most important for future success in online advertising। देख लेते भाई। फ्लेक्सिबल क्रिएटिविटी, इसको रखते हैं, लग रहा है मुझे। फिर कह रहा है कि भाई डिसिप्लिन, डिसिप्लिन्ड पेशेंस। पैशन, देखो पेशेंट तो पूरे जो आपका जो पैसेज है उसमें कोई कोई मेंशन नहीं था पैसेज का। पैसेज में जो है उसके आपका जो डिसिप्लिन पैशन था, पेशेंट का कोई बात ही नहीं कर रहा है, उल्टा ये लोग जो है ना एनॉइंग हो जा रहे थे। तो ऑप्शन बी आपका कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी पे चलते हैं। फिर कह रहा है यूनिफॉर्म अप्रोच, यानी कि बिल्कुल ये बिल्कुल अपोजिट ही है, क्योंकि पैसेज कहता है कि भाई जो है ना कॉन्स्टेंसी से बचना चाहिए, लेकिन ये उल्टा बता रहा है आपको यूनिफॉर्म अप्रोच होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है आपका कट जाएगा। आ रही समझ में? फिर मैं चलता हूँ डी पे। डी में करेगा रुदलेस टेनेसिटी, यानी कि अग्रेशन या रुदलेस का कोई आइडिया पैसेज में नहीं है। ठीक है, तो पैसेज में जब ये बात ही नहीं कर रहा तो आपका ऑप्शन डी भी कट जाएगा। देखो मैंने यही बात ऊपर मैं यही कह रहा था कि जो बात आपके पैसेज में नहीं है उसको काट दो, खुद से अपने दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है कि यार ये हो सकता है। आप वो हो सकता है, वो ठीक है, वो आपकी क्रिएटिविटी है, लेकिन आप अभी यहाँ पे दिमाग मत चलाओ, जो पैसेज में जितनी बात आपसे कर रहे हैं आप उतना ही करो। अब फ्लेक्सिबल क्रिएटिविटी मैंने बोला कि ऑप्शन ए सही है। क्यों सही है भाई? पैसेज में जो बार बार कहता है कि भाई इंटरनेट जो है ना फास्ट इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और क्या, सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग के लिए जो चेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी है और नए आइडियाज को लाना। नए आइडियाज क्या है? क्रिएटिविटी है ना, फ्लेक्सिबल क्रिएटिविटी। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है इसको ठीक करने का। यानी कि इसका मतलब जो है ना फ्लेक्सिबल जो है क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी जो है आपका, जो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आ रही है बात समझ में? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है 79 में कितने सवाल आते हैं? ओके, कह रहे द ऑथर इंप्लाइज व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ पे पर क्लिक परफॉर्मेंस एडवर्टाइजिंग। देख लेते भाई क्या इंप्लाइज कर रहा है। ऑल्दो it improves on pay per click advertising, it is still vulnerable to click fraud। अच्छा भाई, अच्छा क्लिक फ्रॉड जो है ना सिर्फ पे पर क्लिक से रिलेटेड है, पे पर परफॉर्मेंस के लिए मेंशन नहीं है। ओके, तो आपका जो ऑप्शन है वो कट जाएगा। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि इट विल वन डे बिकम एक्सटेंट एज इंटरनेट यूजर डिस्कवर ड्रॉबैक्स विद इट। एक्सटेंट जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। जैसे पैसेज ऐसा क्लेम नहीं करता जो है इंटरनेट यूजर्स को। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो भी कट जाएगा। ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है कि इंटरनेट यूजर्स विल डेवलप फ्री सॉफ्टवेयर टू ब्लॉक इट्स इफेक्टिवनेस। यूजर्स के जो सॉफ्टवेयर को ब्लॉक करने का जो जिक्र है ना वो सिर्फ सिर्फ कहाँ पे था? आप लोग बताओ मुझे। सिर्फ पॉपअप और उस पे था ना, बैनर्स पे था। तो ऑप्शन सी भी कट जाएगा। आ रही समझ में? ऑप्शन डी में क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है इट विल इवेंचुअली बिकम लेस पॉपुलर विद एडवर्टाइजर्स एज द इंटरनेट इवॉल्व एंड ड्रॉबैक इमर्ज। यह ठीक लग रही है क्योंकि ठीक है। अब डी क्यों करेक्ट है भाई? ये इसलिए करेक्ट है कि हर नया मेथड इसमें आ रहा है। ठीक है, जितने भी मेथड थे वो सब इसमें आ जा रहे हैं। इसी तरह पहला वाला जो था वो इफेक्टिव होता है, फिर उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो सामने आते हैं, उसकी भी बात है इसमें, ड्रॉबैक्स समझ वाली। तो ये ओवरऑल जो है आपका पूरा, और जो है फिर मार्केटर्स ने नया जो ऑप्शन ढूंढते हैं वो भी है इसमें। तो आपका जो ओवरऑल जो है ना ऑप्शन डी करेक्ट है। हरी बात समझ में? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी पे चलते हैं। ओ क्वेश्चन नंबर 80 पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ द पॉपअप एड्स। कौन सा जो अकॉर्डिंग टू द पैसेज कौन सा जो बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है अभी जो करंट स्टेटस ऑफ पॉपअप एड्स है?
वाइडली यूज किया, ये वाइडली यूज होता है? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर पैसेज में भी आपको बता दिया कि अब ये इतना वाइडली यूज नहीं होता है। यूज होता है लेकिन इतना वाइडली यूज नहीं होता है। आ रही है पैसेज में बिल्कुल क्लियर अल्फाज में। तो ऑप्शन नहीं कट जाएगा। ऑप्शन बी में कह रहा है लेस पॉपुलर नाउ देन एट अर्लियर टाइम्स। कह रहा है कि भाई हाँ, इसको रखते हैं, ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि हाँ हो सकता है। फिर सी में कह रहा है कि नॉन एग्जिस्टेंट ड्यू टू, ऐसा तो है ही नहीं। पैसेज में क्या कह रहा था वो, है लेकिन कम यूज, बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, ऐसी तो कोई बात की ही नहीं है पैसेज में। उसने कहा है कि कम हो गया है लेकिन अभी भी है, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन सी कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी कहते हैं इंक्रीजिंगली पॉपुलर ड्यू टू सर्च इंजन। ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा है कि वो पॉपुलर होता जा रहा है सर्च इंजन की वजह से, ऐसी कोई बात नहीं की। तो ऑप्शन डी भी कट जाएगा। बच्चा आपके पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि भाई लेस पॉपुलर नाउ देन एट अर्लियर टाइम। बिल्कुल आपका जो एक लाइन था पैसेज का, वो बिल्कुल क्लियर कह रहा था। अगर मैं ढूंढूं वहां पे पैसेज का वो लाइन, हम्म, ये रही। लिखा हुआ है ऑल दो बैनर एंड पॉपअप एड स्टिल एग्जिस्ट, दे आर फार लेस प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द इंटरनेट। बकायदा पूरी लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको पता चल गया भाई ये जो मैं जवाब दे रहा हूँ ये पैसेज में है, तो इस वजह से ये आंसर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आंसर हो जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ क्लिक फ्रॉड। कौन से पैसेज के मुकाबले, अकॉर्डिंग टू द पैसेज को आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से कौन सी जो बेस्ट है वो डिस्क्राइब कर रही है क्लिक फ्रॉड को। अच्छा ऑप्शन पढ़ते हैं भाई। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि क्लिक ऑन द बैनर एडवर्टाइजमेंट ऑफ राइवल कंपनीज। अभी जो बैनर एड्स का जो मेंशन है ना, वो मतलब कि जो आपके पास जो ऊपर था पे पर क्लिक, ये सिर्फ उसके रिलेटेड था। आ रही बात समझ में? तो आपका ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि भाई यूजिंग सॉफ्टवेयर टू ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट। अब जो एड ब्लॉक करना था ना वो क्लिक फ्रॉड नहीं था। आ रही बात समझे? एड ब्लॉक किस में सीन था? एड ब्लॉक करने वाला वो था पॉपअप और बैनर में। आ रही बात समझ में? इसमें था ना, इस वाले पैराग्राफ में। इसमें आपको ऑप्शन दे रहा था, पहले एक प्रोग्रामर ने दिया था फिर गूगल ने दे दिया था। तो ये उसके लिए तो नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी भी कट जाएगा। सी पे चलते हैं। लिखा हुआ यूटिलाइजिंग सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन टू विजिट द पेजेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। अब ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ है, का इसका इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है क्लिक फ्रॉड से। आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन सी भी कट जाएगा। देखो पैसेज में कोई बात ही नहीं की है ना इसकी फ्रॉड की। क्लिक फ्रॉड किस पे था? क्लिक फ्रॉड ही हो रहा था, इसी की वजह से तो ये एसईओ पर आए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक फ्रॉड हो रहा था रैपिडली, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने नई मीडियम को ढूंढना शुरू किया और उसके बाद वो यहाँ पे आए, एसईओ पर आए। तो ये तो एसईओ पे लगता ही नहीं है। तो ऑप्शन सी भी कट जाएगा। आ रही बात समझ में? फिर मैं चलता हूँ ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी पे क्या कह रहा है? क्लिक ऑन द पे पर क्लिक क्लिक्स एड्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। हाँ ये हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? पैसेज ने जो क्लिक फ्रॉड की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है ना, वो क्या दी है? कंपेटिटर्स के जो ऐड पर जो जानबूझकर क्लिक करना, या सिर्फ उनका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बढ़ाने के लिए। आ रही बात समझ में? वो जानबूझकर क्लिक कर रहे हैं, जो उनका मार्केटिंग कॉस्ट है ना वो बढ़ जाए। तो यही बात कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स के जो क्लिक ऑन द पेपर क्रेडिट्स एड्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स के एड्स पर क्लिक करना। तो यही चीज बताया है आपके पैसेज में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने पैसेज को लाइन बाय लाइन समझाया है, एक एक लाइन अच्छे से समझाई और कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं जितना मुझसे हो सका। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। और इसी तरह से कोशिश कीजिए, लाइन बाय लाइन को पढ़िए पैसेज को। देखो पैसेज को पढ़ने का ना कोई ट्रिक नहीं है। कोई जो जो बंदा कह गया पैसेज को इस तरह से कर लो उस तरह से कर लो, कोई ट्रिक नहीं है पैसेज को पढ़ने का, ठीक है भाई। वो झूठ झूठ बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। देखो मैंने पोयम पढ़ाया, पोयम में ट्रिक थे, मैंने आपको बता दिए। सवालात को किस तरह से करना था मैंने सब कुछ बताया आपको। मैंने ग्रामर पढ़ाया आप लोगों को, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है। जो बच्चे अभी वीडियो में नए हैं वो जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पूरी वीडियो उसमें ग्रामर की पढ़ी हुई है। आईबीए के लिए, आईओबीएम के लिए, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए उसमें ट्रिक्स थे, मैंने आपको बताया। पैसेज में कोई ट्रिक नहीं है बच्चा। ट्रैप क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसका कोई सीन नहीं है। ये पैसेज आप तभी कर सकते हो जब आपको पैसेज समझ आए।
ठीक है, लाइन बाय लाइन समझो, कभी भी भागो मत, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो और ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और पेपर में जल्दी जल्दी कर सको। आ रही बात समझ? और मैंने जिस तरह से आपको क्वेश्चंस करवाए, पहले ऑप्शंस को कटवाया, पेपर में भी आपको उसी तरह से करना है। आ रही बात समझ? अंटिल कि आप 100% श्योर हो कि ए ही सही है, मैं बी सी डी नहीं पढ़ रहा, ए बिल्कुल ठीक है, तो आप लगा दो। अगर फिर भी आप थोड़ा सी जो है श्योर नहीं हो, 100% श्योर नहीं हो, तो आप बाकी ऑप्शंस को पढ़ो। ठीक है। मजीद एक आईबीए की पास की पैसेज मैंने और निकाली, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने वीडियो पर नए हैं, चैनल पर भी नए हैं, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।